निजी सुरक्षा उद्योग के लिए गृह मंत्रालय ने बड़ा कदम उठाया है। नई दिल्ली में आयोजित संयुक्त कार्यशाला में PSARA कानून के बेहतर अनुपालन और उद्योग के सामने आने वाली चुनौतियों पर विस्तार से चर्चा की गई। कार्यक्रम में वरिष्ठ सरकारी अधिकारी, पुलिस अधिकारी और निजी सुरक्षा कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल हुए। इस पहल का उद्देश्य सुरक्षा क्षेत्र को अधिक सक्षम, पारदर्शी और प्रभावी बनाना है। मेरा नाम कुंवर विक्रम सिंह है। मैं सेंट्रल एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सिक्योरिटी इंडस्ट्री, जो इंडस्ट्री की सबसे बड़ी एपेक्स बॉडी है, उसको रिप्रेजेंट कर उसका चेयरमैन। आज का जो सम्मेलन हुआ है, मुझे देश में पहली बार ऐसा हुआ कि पूरे देश की जितनी सिक्योरिटी एजेंसीज के एसोसिएशंस हैं, कैप्सी के चैप्टर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, और वो सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं। और इसके साथ साथ इस सारी जो हमारा जो वर्कशॉप हुई, ज्वाइंट वर्कशॉप है, इसका आयोजन गृह मंत्रालय, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, उनके तत्वाधान में हुआ है। और ये पहली बार है कि वो अब इंडस्ट्री में जो ग्रोथ आनी है, जो चेंजेस आने हैं, उसके लिए भारत सरकार बहुत ही अब आगे बढ़ के काम कर रही है। हमारी इनके साथ लगातार मीटिंग्स हो रही थी। कोई इस सेक्टर में कोई 1 करोड़ के करीब तो सिक्योरिटी गार्ड कार्यरत है। अब उनकी सैलरीज भी बढ़ गई है। जो नया वेज कोड आया है, उसके हिसाब से हर सिक्योरिटी गार्ड की जो सैलरी है वो कम से कम 40 से 60% तक उसमें वृद्धि हुई है, जिसमें उनका आर्थिक विकास भी होगा, सामाजिक विकास भी होगा, और उसी ढंग से सरकार उनका आगे जीवन कैसे सही हो उसके बारे में भी बातचीत हुई है। यहाँ पे जितने लोग आए थे, जहाँ कंट्रोलिंग अथॉरिटी आए थे, कंट्रोलिंग अथॉरिटी हर प्रदेश में एक वहाँ की स्टेट द्वारा अपॉइंटमेंट IPS ऑफिसर होते हैं, जो वहाँ पे लाइसेंसिंग का काम करते हैं। हमारे जो मेन पॉइंट थे कि हमारे लाइसेंसिंग में रिन्यू करने में बहुत देरी लगती थी, कई बार तो एक साल लग जाता था। जो नए लाइसेंस ग्रांट करने हैं उसमें थोड़ा टाइम लगता था। तो आज जो हमारे जो यहाँ के जॉइंट सेक्रेटरी हैं, श्री प्रसन्न जी, ही इज जॉइंट सेक्रेटरी पुलिस मॉडरेशन, वो जहाँ पधारे हैं। कृति गर्ग जी हैं जो डिप्टी सेक्रेटरी, वो जहाँ पधारे हैं, बाकी लोग भी पधारे यहाँ पे। तो उन्होंने सारी बातों को सुना है। अब इस मीटिंग के बाद तुरंत ही एक बिजनेस मीटिंग होने जा रही है। वो बिजनेस मीटिंग जो होगी, उसमें पूरे प्रदेश से जो एसोसिएशन आई हैं, उनके एक दो लोग बैठेंगे, नेशनल एसोसिएशन के बैठेंगे, और साथ की जितनी कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, कम से कम कोई 15 के करीब स्टेट कंट्रोलिंग अथॉरिटी IPS सबसे सारे लोग हैं, वो यहाँ पे आए हुए हैं, वो भी साथ बैठेंगे। तो आमने सामने बैठ के फिर हम अपनी जो भी हमारी समस्या है उसका वो समाधान देखेंगे। और उसके बाद इस कॉन्फ्रेंस के बाद तुरंत थोड़ी दिनों में ही होम मिनिस्टर जी, उन्होंने इसी के बारे में चर्चा करने की मीटिंग बुलाई हुई है। तो लगता है कि सरकार बड़ी सीरियस हो गई है कि इस सेक्टर के विकास के लिए, इसके सुधार के लिए, और हमारे लिए जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है, जो प्रधानमंत्री का एक नारा है कि हर जगह ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस होना चाहिए, उसमें कैसे इसमें ईज़ लाया जाए, कैसे इसका विकास हो, कैसे हम लोग अच्छे ढंग कर पाएँ, जो सिक्योरिटी गार्ड है उनका कैसे वेलफेयर हो, उसकी भी सारी चीज़ें इसमें अब इसकी चर्चा हुई। तो लगता है एक नए युग का शुरुआत हो रहा है हमारे प्राइवेट सेक्टर के लिए। It is the oldest association in the country. You see, the birthplace of this profession of private security industry was Maharashtra. I belong to Maharashtra, Mumbai, and the Maharashtra government brought very good, actually, एक एक्ट लाए थे गार्डों के सुधार के लिए। फिर हम लोग पसारा के लिए काफ़ी ट्राई किया था, 2005 में पसारा आया। तो उसके लिए इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमको हाई कोर्ट में जाना पड़ा। हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दिया तो कंट्रोलिंग अथॉरिटियाँ बनी। तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के काफ़ी चक्कर हम लोगों ने काटे हैं, और लास्ट में ये एक्ट के अंदर जो कमियां हैं, मैं थोड़ा सा उसके बारे में बताना चाहूँगा कि कोई भी एक्ट तब तक कंप्लीट नहीं है, पूरा नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है जो सिक्योरिटी ऑफ इंडिया ने फाइल की थी कि जब तक तीनों को, स्टेक होल्डर को आप नहीं लाएंगे, जो एंगेज करता है सिक्योरिटी गार्ड को, जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है उसको पेमेंट करता है, सिक्योरिटी एजेंसी सप्लाई करती है, और सिक्योरिटी गार्ड जो मेन है जिसको काम करना है, तो सिक्योरिटी गार्ड का इसके अंदर वेलफेयर सर्विस कंडीशन नहीं है। तो हमारी गवर्नमेंट को ये रिक्वेस्ट है कि उसकी भी सर्विस कंडीशन रखी जाए। मेरा एक ही चीज़ कहना है कि मैं MHA को बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया और उसमें सिक्योरिटी गार्ड्स की आवाज़ को यहाँ तक पहुँचने के लिए एक उन्होंने साधन दिया और बोलने का मौका दिया। जी, मैंने अपनी बातें रखी। मैंने सिर्फ
वेलफेयर ऑफ सिक्योरिटी गार्ड की बात की है, क्योंकि ये जो कानून है इसमें कहीं भी वेलफेयर ऑफ सिक्योरिटी गार्ड नहीं है। वैसे हम लोग 1983 से मुंबई में काम कर रहे हैं, मुंबई गार्ड बोर्ड में काम कर रहे हैं, वहाँ पर उस एक्ट में गार्ड के वेलफेयर की अलग से स्कीम है। तो मैंने वही कहा है कि वैसा ही कोई स्कीम आप नेशनल लेवल पे भी इम्प्लीमेंट कीजिए, और उसके लिए मैंने प्रपोज किया है कि राष्ट्रीय स्तर पे एक वेलफेयर गार्ड बोर्ड बनाया जाए, जिसमें मालिक प्रतिनिधि, कामगार प्रतिनिधि, एजेंसी के प्रतिनिधि और सरकार के प्रतिनिधि सभी उसमें मेंबर बने, और सिक्योरिटी गार्ड को एक परमानेंट आधार कार्ड की तरह यूआईडी नंबर दिया जाए, जिसमें उसके सारे डाटास हो, उसके पूरे सर्विस रिकॉर्ड्स हो, उसका पैन कार्ड, आधार कार्ड, पुलिस वेरिफिकेशन सारे कुछ हो, और वो परमानेंट रहेगा। जैसे पीएफ में यूएन नंबर है, वो एजेंसी चेंज करता है बट नंबर चेंज नहीं होता, उसका सारा रिकॉर्ड उसमें रहता है। तो वैसे ही होगा कि गार्ड को एक साधन मिलेगा कि वो आज इस एजेंसी से दूसरी एजेंसी में चले जाता है, फिर भी उसका सर्विस रिकॉर्ड एज इट इज रहेगा, और दूसरी एजेंसी को फायदा ये होगा कि उसके तैयार डाटा वाला गार्ड मिल जाएगा। तो इसमें सभी का फायदा है, और धीरे धीरे सरकार अब इस और ध्यान दे रही है। मैं फिर से सरकार का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि वेलफेयर पे वो ध्यान दे रही है। धन्यवाद।